Hello friends, my name is Firdaus Parveen and today's topic is primary key in DBMS। इसके पहले मैंने आप लोगों को सुपर की एंड कैंडिडेट की इन दोनों के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग इन दोनों टॉपिक्स को भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्राइमरी की एक ऐसी की है जिसका नाम आप सबसे ज़्यादा बार DBMS में सुनेंगे और सबसे ज़्यादा बार वो यूज़ होगी। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को इसको एक ऐसे सिंपल एग्जांपल से बताऊंगी जिससे कि ये आप लोगों को इजीली रिमेंबर रहेगा। क्या होता है, जस्ट लाइक कोई लोकेशन है या फिर कोई एरिया है, तो वहाँ पे जो घर बने होते हैं लाइक वो स्ट्रीट में डिवाइडेड होंगे या फिर क्या होंगे, ब्लॉक्स में डिवाइडेड होंगे। अब उन सब स्ट्रीट का कुछ ना कुछ नंबर होगा, या फिर अगर वो ब्लॉक में भी बने हुए हैं तो ब्लॉक का भी कुछ ना कुछ नंबर होगा। उन सब में किसी भी एक स्ट्रीट का एक ही नंबर होगा, किसी भी एक ब्लॉक का एक ही नंबर होगा, किसी भी दो ब्लॉक्स के या दो स्ट्रीट्स के एक नंबर नहीं होंगे। उनका सबका एक यूनिक नंबर होगा, तभी तो आप जिस भी लोकेशन में आपको जाना होगा उसके अकॉर्डिंग जा पाएंगे। सेम वैसे ही हमारा जो डेटाबेस होता है उसमें जो डेटा होता है वो टेबल फॉर्मेट में सेव होता है, रो एंड कॉलम बेसिस पे। उनमें क्या होता है कि एक ऐसी कॉलम होती है जो हर रो के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। वही कॉलम हमारी क्या हो जाती है, प्राइमरी की हो जाती है। जो वहाँ पे हमारी स्ट्रीट नंबर हो जा रही थी और जो वहाँ पे हमारी ब्लॉक नंबर हो जा रहा था, वही यहाँ पे हमारी वो कॉलम हो जा रही है, जो कि क्या हो जा रहा है, हमारा प्राइमरी की हो जा रहा है। अब मेनली प्राइमरी की के साथ क्या होता है, दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट तो ये होती है कि जो प्राइमरी की जिस भी कॉलम को बनाया जाता है वो यूनिक होनी चाहिए। हर रो के लिए हम जिस भी कॉलम के डेटा को प्राइमरी की बना रहे हैं उसमें जो भी डेटा होगा वो यूनिक होगा। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊंगी, उससे वो भी क्लियर हो जाएगा। एंड सेकेंड, नॉट नल मीन्स ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है तो आप कैसे फैच कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी टेबल में से डेटा डिलीट करना है तो आप कैसे डिलीट करेंगे कि आपको कौन सी रो का डेटा डिलीट करना है, या फिर अगर आपको अपडेट करना है तो आपको कौन सी रो का डेटा अपडेट करना है। उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एक यूनिक कोड होना चाहिए। वही क्या हो जाता है, हमारा प्राइमरी की। इसलिए वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा ऐसा होना ही चाहिए। इसके साथ दो कंडीशंस हो गई, एक तो यूनिक और नॉट नल मीन्स ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अब सिंपल बैंक में क्या होता है, ये जो मैंने एक टेबल बनाया है, मान लीजिए बैंक में जब भी आप बैंक जाते होंगे तो वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय होंगे, हमेशा आप जब भी अपनी पासबुक या जो भी देते हैं वो आपसे हमेशा आपका क्या पूछते हैं, अकाउंट नंबर। बिकॉज आपका जो अकाउंट नंबर होता है, हो सकता है उन्होंने एज अ प्राइमरी की सेट किया होगा। वो अपने स्क्रीन पे जिस भी इंटरफेस पे वो जब अकाउंट नंबर डालते हैं तो आपकी जो भी डिटेल्स वहाँ पे डेटाबेस जो बने होंगे बैंक में वो आपको शो हो जाती है। अकाउंट नंबर क्या हो गया आपका, वहाँ पे एज अ प्राइमरी की यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वो ब्लैंक भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ नंबर होता ही है। आप जिस भी बैंक में अकाउंट बनाए हो, चाहे वो SBI हो, CBI हो, ICICI हो, कोई भी हो, आपका अकाउंट नंबर तो होगा ही। और वो क्या हो जाता है, आपका यूनिक होता है और साथ में ब्लैंक भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी ही। इसीलिए वो हमेशा एज अ प्राइमरी की सेट किया जाता है। और कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं उस पर, अकाउंट नेम भी होगा और अमाउंट भी होगा। लेकिन एक ही नेम के बहुत सारे पर्सन्स हो सकते हैं, इसलिए नेम को नहीं बनाया जाता है। अकाउंट नंबर को उन लोग एज अ प्राइमरी की बनाते हैं क्योंकि वो यूनिक भी होगा और ब्लैंक भी नहीं होगा। प्राइमरी की क्या हो गया हमारा, कोई भी यूनिक एट्रीब्यूट जो कि डेटाबेस से डेटा को फैच करने के लिए, या फिर उसमें से डेटा को डिलीट करने के लिए, या फिर उसमें से डेटा को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और प्राइमरी की का यूज़ डेटाबेस में सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया जाएगा। इसलिए अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।